22 अक्टूबर 1947 हिंदुस्तान के लिए आम दिनों की तरह एक आम दिन था, लेकिन कश्मीर की तारीख का शायद ये सबसे खतरनाक दिन साबित होने वाला था। पाकिस्तान की पश्तून ट्राइब और फौज कश्मीर के बारामूला डिस्ट्रिक्ट में घुस आती है। मासूम लोगों का कत्ल, लूट मार और कई महिलाओं का बलात्कार, ये सब एक ही दिन में होता है। कहते हैं कि बारामूला की पॉपुलेशन इस अटैक से पहले 14,000 थी, जो इस अटैक के बाद सिर्फ 1,000 तक पहुंचती है। आप समझ सकते हो, एक ही दिन में पूरा शहर तबाह होता है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। सोचो, अगर पाकिस्तान के ये करतूत थे तो क्या कश्मीर सच में पाकिस्तान के साथ जुड़ने के लिए तैयार था? शायद नहीं। लेकिन रुको, अभी आपको इंडिया का बताता हूँ। इंडिया ने जो कश्मीर में किया है वो शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। 1980s के दौरान जब कश्मीर मिल्टन सी की आग में जल रहा था, तो इंडिया गवर्नमेंट 10 सितंबर 1990 को आफ्सपा को इम्प्लीमेंट करता है कश्मीर में, आर्मड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। इससे बेसिकली फोर्सेस को कई स्पेशल पावर्स मिली, जिन पर भी उन्हें शक हो उन पे फायर कर सकते थे, बिना वारंट अरेस्ट कर सकते थे, कोई भी शेल्टर डिस्ट्रॉय कर सकते थे और किसी भी गाड़ी को रोक के चेक कर सकते थे। आप इसे ऐसे समझो कि उनके पास कश्मीरियों की मौत का लाइसेंस था। और इसका नतीजा क्या हुआ? सोपोर, बारामूला, कुपवारा, कई हजार सिविलियंस की जान चली गई। 1990 में सोपोर के एक बाजार में बीएसएफ ने 50 दुकानें जला दी और 60 सिविलियंस को गोली मार दी, सिर्फ शक के बुनियाद पर। लेकिन इससे भी दर्दनाक और शॉकिंग कहानी अगर कोई थी तो वो थी कुनाल और पोशपुरा की। 1991 में इंडियन आर्मी और बीएसएफ कुपवारा के 2 छोटे गांवों में घरों में घुसकर मर्दों को पीटते हैं। जो महिलाएं अंदर थी उनके साथ बलात्कार किया जाता है। 33 वुमेन वर गैंग रेप्ड बाय इंडियन आर्मी। ये बात अब याद रखना। मतलब एक ही रात में पूरा गांव तबाह होता है। कश्मीर में एक कहावत है, ये मुझे कश्मीर सुध नार, मतलब ये कि इन्होंने कश्मीर को पूरी तरह बर्बाद किया। अच्छा, सिर्फ यही एक इंसिडेंट नहीं है, 5,000 से भी ज्यादा रेप केसेस रजिस्टर हो चुके हैं आफ्सपा के बाद। और इसका शिकार अभी तक सिर्फ कश्मीर ही नहीं, बल्कि आसाम, मिजोरम, इन स्टेट्स में भी इंडियन आर्मी और बीएसएफ ने अपना रंग दिखाया है। लेकिन यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट सवाल आता है, आखिर धरती का स्वर्ग कहे जाने वाला कश्मीर इतना बर्बाद कैसे हुआ? और ये कश्मीर का कॉन्फ्लिक्ट इतना लंबा कैसे चला? और कैसे इस एक डॉक्यूमेंट की वजह से पूरे कश्मीर का फ्यूचर डिसाइड हुआ? तो दोस्तों, ये सब जानने के लिए हमें थोड़ी कश्मीर की हिस्ट्री जरूर पता होनी चाहिए। वीडियो ज्यादा लंबी नहीं होगी, तो पहले हम वो देख लेते हैं। कश्मीर, ये नाम सुनते ही आपके दिमाग में, आपके ख्यालों में सबसे पहले क्या आता है? कश्मीर की खूबसूरती, बर्फ के पहाड़, वाजवान, कश्मीरी लोगों की मेहमान नवाजी। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि जो कश्मीर इन सारी हालातों से आज गुजरा है, वो कभी एक अलग ही दुनिया हुआ करती थी। 630 AD में चाइनीज ट्रैवलर ह्यून सेंग कश्मीर विजिट पे आते हैं और वो कश्मीर को किस नाम से पुकारते हैं? काशी मीलो, मतलब एक ऐसी जगह जो दिल को जीत लेती है। कई हिंदू राजाओं ने यहाँ पे रूल किया। अशोका ने बुद्धिज्म को फैलाया। इसके बाद भी कई हिंदू रूलर्स आए, जैसे ललितादित्य, अवंती वर्मन। फिर 1339 में जाकर कश्मीर का पहला मुस्लिम रूलर शाह मीर आते हैं, जो मीर डायनेस्टी से ही बिलोंग करते हैं। इनके बाद ज़ैनुल आबिदीन आते हैं, जो इसी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। ये एक ऐसे राजा थे जिसने कश्मीर में पर्शिया से शॉल, वाजवान, हरीसा, पेपर मैशी जैसे गिफ्ट कश्मीर को दिए। मतलब ये था वो कश्मीर जो दुनिया के लिए एक मिसाल थी। लेकिन ये खूबसूरत कहानी ज्यादा देर तक नहीं चलने वाली थी। 1845 में फर्स्ट एंग्लो सिख वार होती है, जिसके बाद ब्रिटिशर्स 75 लाख में, जो इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग आज के होंगे 807 करोड़, इस अमाउंट में गुलाब सिंह को भेज दिया। मतलब यहाँ पर कश्मीरियों के साथ धोखा हुआ। अब गुलाब सिंह का ये डोगरा रूल 1846 से लेकर 1947 तक चलता है। और इसी दौर में, इसी टाइम में कश्मीर के राजा बनते हैं राजा हरी सिंह, एक ऐसा राजा जिसने खुद अपने हाथों से कश्मीर की बर्बादी को लिखना शुरू किया। 1947 हमारा हिंदुस्तान आजाद होने वाला था, लेकिन कश्मीर के लिए कोई आजादी नहीं थी, बल्कि एक नई जंग का आगाज था।
उस वक्त इंडिया का मैप कुछ ऐसा था। येलो एरियाज में ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट रूल और पिंक एरियाज में प्रिंसली स्टेट्स थी, जहां राजाओं के साथ मिलकर इनडायरेक्टली हुकूमत चलती थी। इस वक्त हमारे देश में 585 प्रिंसली स्टेट्स थी और कश्मीर भी इसी में आता था। 3 जून 1947 माउंटबेटन प्लान आता है, जिसके अकॉर्डिंग ब्रिटिश इंडिया को 2 देशों में अब बांटा जाएगा, पाकिस्तान और इंडिया। और जो ये प्रिंसली स्टेट्स थी, इनको ऑफर दिया जाता है या तो आप पाकिस्तान के साथ जुड़ो या इंडिया के साथ, या थर्ड ऑप्शन कि आप इंडिपेंडेंट रह सकते हो। अब इंडिया की सारी स्टेट ने तो फैसला सुनाया था, कुछ पाकिस्तान के साथ और कुछ इंडिया के साथ, लेकिन सिर्फ एक कश्मीर ही था जो बीच में फंसा हुआ था। राजा हरी सिंह एक हिंदू रूलर जिसकी 70% पॉपुलेशन मुस्लिम्स की थी, ना तो इंडिया चुनता है और ना ही पाकिस्तान, बल्कि वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि उन्हें अपनी गद्दी से बहुत ज्यादा प्यार था और उन्होंने टाइम टू टाइम अपने लोगों के साथ बहुत ज्यादा भेदभाव किया था। 1927 का स्टेट सब्जेक्ट लॉ आप देख लो, जिसमें हिंदुओं को गवर्नमेंट जॉब्स में ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती थी एज कम्पेयर टू मुस्लिम्स। और इस नाइंसाफी के खिलाफ अब प्रोटेस्ट शुरू होते हैं। और फिर 1931 में ये प्रोटेस्ट, ये आवाज एक नाम से गूंजी। शेख अब्दुल्ला 6 फीट का ये आदमी राजे के खिलाफ खड़ा होता है और फिर यही शेख अब्दुल्ला आगे जाकर नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाते हैं और डेमोक्रेसी की मांग करते हैं। लेकिन राजा हरी सिंह के फैसले ने सब कुछ बदल दिया, एक ऐसा फैसला जिसने कश्मीर को जंग में धकेल दिया। अक्टूबर 1947 कश्मीर के बहुत बुरे दिन आने वाले थे। हरी सिंह पाकिस्तान के साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन करते हैं, जिसका मतलब था ट्रेड, ट्रैवल, कम्युनिकेशन, ये सब अब फ्रीली चलेगा कश्मीर और पाकिस्तान के बीच। लेकिन बाद में जाकर पाकिस्तान फिर इस एग्रीमेंट को तोड़कर कश्मीर को धोखा देता है। पश्तून ट्राइब और फौज की मदद से कश्मीर पर हमला किया जाता है। पाकिस्तान की ये फौज श्रीनगर तक बहुत जल्दी पहुंच जाती है और अपने रास्ते में खून की नदियां बहाई जाती है। क्या हिंदू क्या मुस्लिम, किसी को भी नहीं छोड़ा जाता। डर की हालत से हरी सिंह की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। एवं मैंने तो ये भी पढ़ा है, हरी सिंह ने अपने किसी बंदे से कहा था कि ये मेरी पिस्तौल लो और सुबह तक मेरे दिमाग में मुझे गोली मार देना। लेकिन इसी मजबूरी में फिर वो इंडिया की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हैं मदद के लिए। लेकिन इंडिया का कहता है कि आप पहले इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करो, तभी हम आपकी मदद कर सकते हैं। और फिर फाइनली जाकर 26 अक्टूबर 1947 में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन होता है बाय हरी सिंह एंड कश्मीर बिकेम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। लेकिन पाकिस्तान पीछे नहीं हटा, क्योंकि जंग तो ऑलरेडी छिड़ चुकी थी। अब इंडिया 1948 में यूएन के पास चला जाता है। इस सारी सिचुएशन को देखने के बाद, समझने के बाद यूएन एक रेजोल्यूशन निकालता है, जिसमें क्या था कि पाकिस्तान अपनी फोर्सेस कश्मीर से बाहर निकालेगा, फिर इंडिया भी ऐसा ही करेगा और फिर जाकर प्लेबसाइड की मदद से कश्मीर की जनता खुद अपना फ्यूचर डिसाइड करेगी। लेकिन ये रेजोल्यूशन कई सालों तक कागजों पर ही रहा, वो तो हम सभी जानते हैं। इसके बाद शेख अब्दुल्ला कश्मीर के पीएम बने। लेकिन कश्मीर का दर्द यही खत्म नहीं हुआ था। आज भी कश्मीर को एक टेररिस्ट हब की तरह दिखाया जाता है। बाकी इंडियन स्टेट्स की तरह कश्मीर को ट्रीट नहीं किया जाता। और जब से आर्टिकल 370 टूटा है, तब से डेवलपमेंट की बहुत बड़ी बातें की जाती है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट, पेपर लीकेज, बेसिक राइट्स की वायलेशन, इनकी कोई बात नहीं करता। ये कश्मीर की असली कहानी है जो आप कहीं नहीं सुनने वाले। अब बाहरी दुनिया के लिए तो कश्मीर किसी जन्नत से कम नहीं है, लेकिन किसी कश्मीरी से आपने खुद पर्सनली कभी पूछा है जो किसी नरक से कम नहीं है? वेयर एवरीवन इज सफरिंग। मैं इससे पहले कंट्रैक्चुअल लेक्चरर था, जिसको हम असिस्टेंट प्रोफेसर कहते हैं, वही था मैं 10-12 साल तक। डिग्री कॉलेज अनंतनाग से मैंने ग्रेजुएशन किया है। पीजी मैंने कश्मीर यूनिवर्सिटी और इग्नू यूनिवर्सिटी 2 पीजी मैंने की है। उसके अलावा एमफिल और पीएचडी मैंने उज्जैन यूनिवर्सिटी वहाँ से मैंने किया है। उसके बाद बीएड कर चुका हूँ मैंने पीएचडी पॉलिटिकल साइंस से किया है और जिसका स्पेशलाइजेशन इंटरनेशनल रिलेशंस है। हर एक के कश्मीरी जो यूथ है उनमें तो हर एक में यही है कि नहीं 370 आना चाहिए वापस, क्योंकि बाहर के लोग यहाँ पे जॉब नहीं कर पाते थे। आज वो परमानेंट यहाँ पे, वो किन के जॉब्स थे, वो हमें अपने जॉब्स थे। तो फर्क तो पड़ता है उस चीज से, हमें तो फर्क पड़ा है। सोच रही थी कि मैं अपना डिप्लोमा कम वक्त में मतलब कंप्लीट करूंगी, फिर उसके बाद माँ बाप के लिए कुछ कमा सकूं, उनका कुछ सहारा बन जाऊं। लेकिन आर्टिकल टूट गया, सब कुछ मतलब बंद रहा। तो जो मेरा, एक तो मैं कुछ कमा नहीं पाई, दूसरा जो मेरा डिप्लोमा उसका मेरा टाइम पीरियड था 3.5 ईयर, वो तो चढ़ गया, कहाँ तक पहुँच गया 5 साल में। तो नुकसान हो गया दोनों साइड से मेरा। आधे डिप्रेशन में चले गए, आधे ड्रग एडिक्टेड बन गए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा या आपने कुछ भी आज सीखा है, तो प्लीज अपना सपोर्ट आप जरूर दिखाना। और हाँ, अगर आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो आप नीचे मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। थैंक यू।